महीने में तकरीबन 5-3 एक्सीडेंट तो हो ही जा रहा है। स्पॉट डेट बात किया जाए तो 2-3 तो फिक्स है। पार होने में इतना डर लगता है कि कुछ कहने का नहीं। हम लोग जब देख लेते हैं जब रोड पूरा सन्नाटा होता है तब बच्चे लोग को लेके पार होते हैं। और इसमें तो इतना हादसा हो रहा है कि कोई प्रशासन यहाँ दिखने वाला नहीं है। अभी हाल में ही देखिए 2 ठो का मौत हो गया है। यह साहेबगंज गोविंदपुर सड़क है। कहने के लिए इस सड़क की चौड़ाई लगभग 80 फीट। एक नज़र अगर आप डालेंगे तो पूरी 80 फीट की सड़क है, लेकिन काम सिर्फ आ रही है यह 1 लेन। अगर रात में अगर कोई व्यक्ति सामने से आ रहा हो, सिंगल लेन की यह सड़क है और सड़क की चौड़ाई देखकर, आगे आइएगा, सड़क की चौड़ाई देखकर अगर वह चाहे कि आजू और बाजू कट ले तो वह सामने की गाड़ी से भी मरेगा, और अगर नहीं मरना होगा तो इस पर चढ़ते हुए और यह गिट्टियों में रगड़ खाकर उसकी गाड़ी अगर दाहिने बाएं हुई और अगर वह 2 व्हीलर हुआ तो जरा कल्पना करिए वह कैसे पहुंचे। जाहिर तौर पर अरबों का ठेका हुआ होगा, करोड़ों का वारा न्यारा हुआ होगा, विकास की दावेदारियां हुई होंगी, लेकिन साल भर से अधिक हो चुके सड़क के इस हालात के। और यह हालात सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ से अगले कई किलोमीटर तक यही हाल है। और इस हाल के बीच यहाँ लोग जी रहे हैं। पीछे की सड़क, यहाँ लगातार एक्सीडेंट होते हैं। मैं उस जगह को आपको दिखाऊंगा कि पिछले दिनों इस साहेबगंज रोड, गोविंदपुर साहेबगंज रोड पर किस तरह लोगों की जान गई है, वह जगह क्या है और कितनी अनसाइंटिफिक बनी हुई है। पता नहीं वह इंजीनियर कौन से हैं, ठेकेदार कौन से हैं, वह जांच अधिकारी पता नहीं कहाँ सोते हैं, किस बिल में रहते हैं, लेकिन हालात यही। ये किल्लत सड़क इसलिए करने जाने लगी है क्योंकि यहाँ पर जो रोड अभी बनी नहीं हुई है, यहाँ पर सिर्फ एक्सीडेंट होते जा रहा है बार बार। लेकिन यहाँ पर रोड विभाग लोग को अभी भी पथ निर्माण कर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है। सड़क सुस्त पड़ा हुआ है लोग, इसीलिए रोड किलर बोला जा रहा है। आपके हिसाब से महीने में कितने लोग मर रहे हैं इस सड़क पर? महीने में तकरीबन 5-3 एक्सीडेंट तो हो ही जा रहा है। स्पॉट डेट बात किया जाए तो 2-3 तो फिक्स है। ये सड़क है और इतनी स्थिति है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे सब पार करते हैं आप लोग? बहुत डर है, पार होने में इतना डर लगता है कि कुछ कहने का नहीं। हम लोग जब देख लेते हैं जब रोड पूरा सन्नाटा होता है तब बच्चे लोग को लेके पार होते हैं। और इसमें तो इतना हादसा हो रहा है कि कोई प्रशासन यहाँ दिखने वाला नहीं है। अभी हाल में ही देखिए 2 ठो का मौत हो गया है। कोई मुआवजा मिला जो नहीं सर, नहीं मिला सर, नहीं कुछ मुआवजा नहीं मिला सर। मुआवजा मिलना। अच्छा, ये 4 मंजिला सड़क बनाने का क्या मतलब है, क्या समझ में आता आप लोगों को देख? ये तो कुछ समझ में नहीं आया सर, इसमें आगे क्या। ये तो समझ में ही नहीं आता है क्या बना रहे हैं। 4 गो बन रहा है कि 6 गो बन रहा है। काम जो होता है ये साल से परेशानी है, बस यही है, डर से तो आप जिंदगी। देखिए तस्वीरों में ये सब इस इलाके में रहने वाले सबके हाथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और कितना मुश्किल होता होगा इस सड़क पर। मतलब जो यात्री हैं उनके लिए तो मुश्किल है ही है, जो ग्रामीण हैं उनके लिए भी मुश्किल है। जी देखिए, वो महिला इंतजार कर रही है और इस पार उस पार, चूंकि गांव होता है, इधर हो सकता है तालाब होगा तो इधर कपड़ा धोने आई है और उस तरफ उसका घर है। अब सरकार ने विकास के लिए गांव को तो बांट दिया, लेकिन गांव के लोग किन हालातों में रहें, कैसे जिंदा रहें, उसका कोई तरीका नहीं। अब देखिए, इतनी देर से वो महिला खड़ी है और एक चूक हुई, उसको एक गलती उसकी आंख ने की और उसकी जिंदगी चली जाएगी। यह सिर्फ सरकारी आंकड़ों में दर्ज हो जाएगा कि एक महिला मौत हो गई, एक दिन अखबार में छप जाएगा कि वह महिला मर गई, लेकिन वह अपने बच्चों को के माँ नहीं रह पाएगी, वह परिवार उजड़ जाएगा, मुश्किलें होंगी। और ऐसा हर रोज इस इलाके में कहीं ना कहीं हो रहा है। इसलिए चाहिए कि इसको तत्काल दुरुस्त किया जाए, और खासकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो ये 4 मंजिला सड़कें बनाता है, अब जरा सोचिए कि क्या हालात हैं इस इलाके के। रोड के चलते जो है दोनों तरफ ऊंचा कर दिया है। और यहाँ पर आज से 2 सप्ताह पहले 2 ठो लेडीज जो है सर मर गया है ट्रक से दबा करके। लेकिन ये रोड बनाने वाला का कोई चिंता नहीं है सर, इसका खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है सर। इस बस्ती का जो है सर क्या बोलता है कि लेडीज मरा है सर। वो जाती थी गरीब आदमी काम करने के लिए, इधर वो काम करके आ रही थी और इसी जगह उतर रहा था टेम्पू से, पीछे वाला ट्रक आया, उसको टेम्पू में धक्का मारा, 2 लेडीज फेंका गई, ट्रक चढ़ाते हुए पार कर गया सर।
कब से ऐसी हालत है इस सड़क का? ये 4 मंजिली सड़क है। हाँ सर, 4 मंजिली करने के कारण है सर, कभी थोड़ा सा यहाँ खोदता है सर, थोड़ा सा वहाँ खोदता है सर, और इसी तरह से करके वो रखा है सर। हम लोग को आने जाने में, ये बस्ती वाला को आने जाने में इतना दिक्कत, इतना ट्रेबल हो रहा है सर कि उसके वजह से आदमी मर रहा कितना है। समय हो गया इस हालत में? इस सड़क ये हालत है सर, करीब करीब हमको लगता है 1 साल के लगभग हो गया है सर। 1 साल से ऐसी? 1 साल से सही है सर। 1 साल से कितने लोग मर चुके होंगे इस सड़क पर? यहाँ बहुत मरा है नहीं सर, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है, सबको चोट घाट सर लगा है, सबको मोटरसाइकिल से दिक्कत होने के कारण जो है सबको एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर हम लोग इस जगह उठा के सबको, देखिए सामने हॉस्पिटल है सर, वहाँ जाके भेजवा करके सबको एडमिट करवाते थे। मैं उन इंजीनियर्स का, इस प्रोजेक्ट को पास करने वाले लोगों को चरण छूकर यहाँ की जनता की तरफ से प्रणाम करना चाहूँगा। जरा देखिए, एक ऊंचाई, फिर खाई, फिर ऊंचाई, और उससे ऊंचा और पहाड़। यानी हाईवे पर चलने वाले लोग और गांव से आने वाले लोग, सबको मौत के मुंह में ढकेलने का काम इस हाईवे पर किया गया है। ये जो रोड़ी बजरी है, जरा इधर दिखाइएगा नीचे। अभी जब इस पर मोटरसाइकिल से खुद हम लोग चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तब भी हम गिरते गिरते बचे। आप जरा ये स्थिति देखिए, सामने के लोग अगर गांव से आते होंगे और कोई अनजाना व्यक्ति है, तो ऊपर से जरा देखिए, खाई एकाएक घप करती है। ये कौन से विज्ञान से बनाया गया है? किस नासा के वैज्ञानिक ने इंजीनियरों को राय दी है? किस ग्रह नक्षत्र से इंजीनियर किस कॉलेज से पढ़कर आते हैं? और कौन सा बजट कौन सी सरकार पास करती है कि वहाँ से यहाँ तक का बजट तो आता है, लेकिन जहाँ से जान जानी है वहाँ से लगता है बजट खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि जनता को मौत में के मुंह में ढकेलने का ठेका हर तरफ से लिया जा चुका है। आप खुद भी देखिए, खुद भी समझिए कि यह गोविंदपुर धनबाद की सड़क है। आप सब राय देकर बताइए कि आखिरकार इन सड़कों पर क्या स्थिति रहती है, क्या मौतें हुई हैं, किस तरह से आप गुजरते हैं, क्या हालात हैं। आप टिप्पणियों में हमें जरूर बताइएगा।